सुखी जीवन की कामना करे अधिक मास में साधना। हमारी भारतीय संस्कृति में अधिक मास का विशेष महत्व है। पहले इस महीने को अशुभ समझाता था, इसीलिए मलमास कहा जाता था। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता था। आज भी विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य टाले जाते हैं, लेकिन समय के साथ अधिक मास को देखने का दृष्टिकोण बदल गया। अब इसे आध्यात्मिक उन्नति, आत्मशुद्धि और साधना के लिए पुण्यदायी समय माना जाता है। लगभग 32 माह और 16 दिनों के अंतराल के बाद आने वाला ये महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने में साधना, जप, दान और तप, आत्मचिंतन को विशेष महत्व बताया गया है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अधिक मास के महत्व, इसमें की जाने वाली साधना, ज्योतिषीय प्रभाव, इस दौरान किन बातों से बचना चाहिए, इन सभी विषयों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले अधिक मास के आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। ये समय संचित कर्मों की शुद्धि का अवसर माना जाता है। अधूरी रह गई साधना को गति देने का ये श्रेष्ठ समय है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। सरल शब्दों में ये महीना मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलन का समय है। प्रार्थना और साधना का मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सही भावना और श्रद्धा से की गई साधना जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती है। अन्य महीनों की तुलना में अधिक मास में की गई साधना अधिक प्रभावशाली होती है। इस दौरान मुख्य रूप से 4 प्रकार की साधनाएं श्रेष्ठ मानी गई है: मंत्र जप, दान, स्वाध्याय और उपवास, अर्थात सात्विकता। मंत्रों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए इस मंत्र का जप विशेष फलदायी माना जाता है। भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ माना गया है। दान की बात करें तो अन्नदान, वस्त्रदान, गोसेवा, धार्मिक ग्रंथों का दान विशेष पुण्यदायी माना गया है। हमारी संस्कृति में दान को सेवा और संस्कार का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। अधिक मास में किया गया दान विशेष लाभ देने वाला माना जाता है। स्वाध्याय के अंतर्गत भगवत गीता, पुराण, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना श्रेष्ठ है। मन ईश्वर से जुड़ता है, आत्मचिंतन की भावना बढ़ती है। उपवास के साथ साथ सात्विकता का पालन भी आवश्यक है। केवल भोजन का त्याग ही उपवास नहीं, बल्कि मन, वाणी और विचारों को भी शुद्ध रखना आवश्यक है। संभव हो तो एकादशी व्रत करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये समय ग्रह दोषों के शमन के लिए प्रभावशाली माना जाता है। विशेष रूप से गुरु कृपा प्राप्त करने और शनि से जुड़े मानसिक तनाव को कम करने के लिए श्रेष्ठ समय है। अधिक मास में कुंडली के अष्टम, नवम और द्वादश भाव अधिक सक्रिय माने जाते हैं। अष्टम भाव कर्म शुद्धि का, नवम भाव गुरु कृपा का, द्वादश भाव मोक्ष और आत्मिक उन्नति का है। इसी कारण ये समय बाहरी सफलता से अधिक आत्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। परंपरा के अनुसार इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना या बड़ी खरीदारी जैसे शुभ कार्य टालने चाहिए। साथ ही अनावश्यक विवाद, कटुवाणी, नकारात्मक सोच और अपव्यय से भी बचना चाहिए। ये समय आत्मिक शांति और साधना का है, इसलिए आलस्य छोड़कर नियमित जप, ध्यान और सेवा में मन लगाइए। सूर्य दोष है तो आत्मविश्वास में कमी आती है, पिता से मतभेद होते हैं। सम्मान में कमी हो तो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दे। ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। चंद्र दोष, मानसिक अशांति या भय होने पर महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा या ओम सोमाय नमः का जप करें। मंगल दोष, क्रोध, विवाद या वैवाहिक बाधा होने पर हनुमान चालीसा पढ़े। ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। बुध दोष, बुद्धि और संवाद की समस्या होने पर गणेश जी की उपासना करें।
ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। गुरु दोष, भाग्य और शिक्षा में अगर बाधा हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पीली वस्तुओं का दान करें। शुक्र दोष, सुख और संबंधों में तनाव होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। शनि दोष, संघर्ष और विलंब बढ़ने पर ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का जप करें, श्रमदान करें। राहु दोष, भ्रम और भय बढ़ने पर माता दुर्गा की उपासना करें। ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप करें। केतु दोष, अस्थिरता और विरक्ति बढ़ने पर गणेश जी की पूजा करें। ओम केतवे नमः मंत्र का जप करें। संक्षेप में जप, दान, संयम और सेवा, यही अधिक मास का मूल संदेश है। श्रद्धा और सकारात्मक भावना से की गई साधना निश्चित रूप से शुभ फल प्रदान करती है। अधिक मास जीवन की भागदौड़ से थोड़ा रुककर अपने भीतर झांकने और आत्मा से संवाद करने का अवसर है। यदि इस समय का सही उपयोग किया जाए तो केवल ग्रह शांति ही नहीं बल्कि मन की शांति भी प्राप्त हो सकती है। आप सभी को अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।